कभी लगा है कि सब कुछ अचानक बिगड़ता जा रहा है, मेहनत वही पर नतीजे उल्टे। हो सकता है ये सिर्फ बुरा वक्त न हो। यही हुआ रोहित के साथ। एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, काम, परिवार और जिम्मेदारी। लेकिन धीरे धीरे उसके काम में गलतियां बढ़ने लगी, घर में कलह होने लगा, बच्चे बार बार बीमार रहने लगे, नुकसान बढ़ने लगा और उसके मन पर एक अनजाना भय छा गया। रोहित सोचता रहा शायद ये बस एक फेज होगा, पर जब मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही थी तब उसे समझ आया ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने कहा शायद नजर लग गई है या फिर जादू टोना। डर के साथ रोहित एक ज्ञानी पंडित के पास गया। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, हर समस्या का कारण केवल लॉजिक नहीं होता, कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा भी अपना प्रभाव दिखाती है। पर घबराओ मत, इसका उपाय भी शास्त्र में बताया गया है। पंडित जी ने बताया कि हमारे शास्त्रों में 3 दिव्य शक्तियां हैं जो मनुष्य को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करती हैं। पहली, हनुमान जी, जो बल और मनोबल देते हैं। जब मन टूटने लगे, जब विश्वास डगमगाने लगे, तब हनुमान जी की भक्ति एक ऊर्जा कवच बन जाती है। उनका स्मरण नजर के प्रभाव को कमजोर कर देता है। दूसरे, भैरव देव, जो रक्षा के देवता हैं। जादू टोना, काला विद्या और हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से भैरव देव का स्मरण एक रक्षा चक्र बना देता है जहां अंधकार प्रवेश नहीं कर पाता। और तीसरी, माँ बगलामुखी, जो शत्रु की शक्ति को मूल से स्तंभित कर देती हैं। जो तुम्हारे खिलाफ विचार, वाणी या क्रिया से काम कर रहा हो, माँ बगलामुखी उस नियत को वहीं रोक देती हैं। पंडित जी ने कहा, हनुमान जी शक्ति देते हैं, भैरव रक्षा करते हैं और माँ बगलामुखी समस्या को मूल से ही स्तंभित कर देती है। अंत में पंडित जी ने कहा, याद रखना, जब भक्ति शुद्ध हो, कर्म सात्विक हो और विश्वास अटल हो तो नजर, जादू और हर नकारात्मक शक्ति अपनी शक्ति खो देती है। रोहित ने श्रद्धा के साथ इन तीनों का स्मरण शुरू किया। सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अपनी सोच और अपने कर्म भी शुद्ध किए। कुछ ही महीनों में चीजें बदलने लगी, काम सुधरने लगा, घर में शांति लौट आई और सबसे बड़ी बात, रोहित के मन का भय समाप्त हो गया। रोहित समझ गया कि रक्षा सिर्फ बाहर से नहीं होती बल्कि अंदर से शुरू होती है। शुद्ध विचार, सही कर्म और देव शक्ति पर पूरा विश्वास, यही सच्ची सुरक्षा है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, अंधकार को लड़कर नहीं, ज्ञान और भक्ति से मिटाया जाता है। और शायद ये कहानी सिर्फ रोहित की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो बिना वजह संघर्ष से गुजर रहा है।